नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे। और आगामी सीटेट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए जो क्लास चलाए जा रहे हैं आप उसको फॉलो कर रहे होंगे डेली 7 बजे। और कुछ प्रशिक्षु इसमें बहुत सारे प्रशिक्षु रीट की भी डिमांड कर रहे हैं, तो रीट की भी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसमें मैथ का और प्लस CDP का रीट में जो प्रश्न आते हैं उसके लिए बहुत जल्द ही सारे प्रोग्राम किए जाएंगे। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को शेयर करिएगा। और जो CDP के क्लास हैं सीटेट के वो भी चल रहे हैं पैरेलली, हाँ चल रहे हैं पैरेलली। सीटेट के मैथ के लगभग 15 क्लास ऐसे हैं जो कि आपको 15 नंबर दिला सकते हैं। तो इस वजह से आज ज्योमेट्री का हम लोग बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आते हैं, थ्योरेटिकल प्रश्न होते हैं। हम प्रश्न भी देखेंगे, इसमें वर्ग होता है, आयत भी होता है। यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आते हैं। बिंदु, रेखा, लाइन, किरण, जो एंगल होते हैं, संपूरक और मतलब कि कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो यह सारी चीज़ें हम देखेंगे, लास्ट तक आप बने रहेंगे जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 है साथियों। ये क्लास आपका जो चैप्टर यानी अध्याय नंबर 4 है बेसिक में। इसके पहले हमने 2 क्लास ऐसे भी लिए हैं जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी कराया गया। अध्याय नंबर 4 है और क्लास नंबर जो है इसका, या क्लास नंबर शायद 6 या 7 है, 7 होगा। आप एक बार देखिएगा, क्लास नंबर शायद 7 है। सबसे पहली बात कर लेते हैं बिंदु। बिंदु की कोई आकृति नहीं होती है, इस बात को याद रखना। लेकिन यहाँ से प्रश्न ये नहीं बनेगा बिंदु की आकृति होती है कि नहीं, बोलेगा कि एक बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, या फिर 2 बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, आपको यह बताना है, याद रखना है। साथ ही एक बिंदु से जाने वाली 1000 लाइन नहीं, इनफाइनाइट लाइन नहीं। देखिए एक बिंदु से 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, आप खुद बताइए कितनी लाइन जाएंगी। इनफाइनाइट, तो एक बिंदु से इनफाइनाइट लाइनें खींची जा सकती हैं। अगर पूछा जाता है 2 बिंदु से कितनी लाइन खींची जा सकती हैं, तो 2 बिंदु से मात्र 1 लाइन खींची जा सकती है। याद रखना साथी, 2 बिंदु कहीं भी हो उससे 1 लाइन, 2 बिंदु कहीं भी हो उससे केवल 1 लाइन खींची ही जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो याद रखना है 2 बिंदु से, 2 बिंदु की बात जब करेगा, 2 बिंदु की जब बात करेगा साथी, तो आप कहेंगे 1 लाइन खींची जा सकती है, 1 लाइन। अगर एक बिंदु से बात करेगा, 1 बिंदु से कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं, तो आप बताएंगे इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती हैं एक बिंदु से। ठीक है ना। अब बात करते हैं लाइन यानी रेखा। रेखा का मतलब दोस्तों एक प्रकार की ऐसी लाइन होती है, रेखा यहाँ पर ऐसे इसका एक तरह से बाउंडेशन लगा देते हैं हम लोग। ऐसे बड़ा नहीं होता है, छोटा सा। मतलब रेखा का मतलब उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, या फिक्स होता है, यह सीमित होता है। याद रखेंगे, रेखा का मतलब सीमित होना, यह रेखा कहलाता है। यह बात बहुत बार सीटेट में पूछा गया है। रेखा को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, क्या नहीं घटाया जा सकता, किसको एक तरफ बढ़ाया जा सकता है, किसको 2 तरफ बढ़ाया जा सकता है। सारी चीज़ें इस प्रकार की पूछी जाती हैं जो कि बहुत बेसिक हैं। इस वजह से सीटेट बच्चे, बहुत सारे बच्चे प्राइमरी नहीं क्लियर कर पाते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से बेसिक उनका क्लियर होता है, तो काफ़ी अच्छे नंबर 135, 140 नंबर लाते हैं साथी। तो इसमें से याद रखना, जो लाइन होता है उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। ये लाइन ना ही बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है, फिक्स है तो फिक्स है, सीमित होता है, इसका मतलब यह हुआ लाइन। लेकिन यही भी बात करेंगे लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड की बात करेंगे, तो रेखाखंड जो होता है साथी, रेखाखंड को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से होता है रेखाखंड, 2 तरफ एरो बने होते हैं। तो रेखाखंड का मतलब लाइन सेगमेंट यानी कि दोनों तरफ हम आगे और पीछे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। घटा नहीं मतलब बढ़ा सकते हैं, घटाना क्या, घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं। इस बात का याद रखना। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। रे मतलब किरण किसे कहते हैं दोस्त, किरण का मतलब होता है केवल एक तरफ ही बढ़ेगा, एक तरफ फिक्स होगा, एक तरफ सीमित होगा, एक तरफ ये बढ़ता चला जाएगा साथी। इस वजह से इसे हम कहते हैं किरण। याद रखना, सब में अंतर बहुत जरूरी है। समांतर रेखा का मतलब, अभी हम समांतर रेखा के विषय में चर्चा करेंगे डिटेल से, लेकिन आप समझ लीजिए समांतर 2 ऐसी रेखाएं होती हैं जिनके बीच में अनंत तक दूरियां समान होती हैं। जिनके बीच में अनंत तक दूरियां समान होती हैं उस दोनों लाइन को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। मतलब कि कोई भी यह दोनों लाइन अनंत तक अपने आप में बाइसेक्ट नहीं होती हैं, जितनी दूरी स्टार्टिंग में थी उतनी दूरी लास्ट तक इनके बीच में बनी रहती है। ये चीज़ याद रखेंगे। अब एंगल पे आते हैं, तो एंगल पे याद रखना है, पहले तो 3 प्रकार के एंगल आप याद कर लेंगे। एक होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। एक होता है एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण होता है भाई, न्यून कोण याद रखेंगे। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल, ये 3 बहुत बार पूछा जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब अधिक कोण होता है साथी, अधिक कोण होता है। और एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल क्या होता है, RIGST। राइट एंगल जो होता है यह होता है 90 डिग्री का एंगल, यानी कि ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री का हो। अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ऐसा एंगल जो कि
जिसका एंगल जो हो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम का हो। 180 डिग्री से कम वाले को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, और 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि इस प्रकार से लाइन बने, यह इससे छोटा मतलब ऐसे बने, यह 90 डिग्री है तो 90 डिग्री से बड़े वाला, यह पूरा का पूरा जो होगा यह हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। बताइए सही है। अब एक और होता है साथ ही यहाँ पे एक्यूट एंगल। जो एक्यूट एंगल होता है वह 90 डिग्री से कम होता है, याद रखना है आपको। 90 डिग्री से कम के एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहते हैं। बताओ भैया, यहाँ तक बात क्लियर है सबको। अब दो चीज़ें इसमें और पूछी जाती हैं एंगल से रिलेटेड, कंप्लीमेंट्री एंगल और एक होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल को कोटिपूरक हम कोण कहते हैं और सप्लीमेंट्री को समपूरक कोण कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। देखिए, कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण, दो चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। हम दोनों को चर्चा करते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। कोटिपूरक और समपूरक, ठीक है, दो चीज़ है, कोटिपूरक और समपूरक। जो कोटिपूरक होता है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं समपूरक को। समपूरक मतलब कि 90-90 दो बार आता है, ऐसे आते हैं। दो थीटा होंगे, दोनों का एंगल हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। आपसे इसमें ऐसे पूछेगा, अगर एक कोण 60 डिग्री का है तो समपूरक में दूसरा कोण क्या होगा, तो बता देंगे 180 माइनस 60, मतलब 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री का होगा। मान लीजिए कोई एक कोण 90 डिग्री का है तो समपूरक में दूसरा कोण क्या होगा, तो बता देंगे 90 डिग्री का 90 और प्लस 90 180, मतलब जोड़ दोनों कोणों का 180 आना चाहिए समपूरक में। कोटिपूरक में याद रखना है भाई आपको 90 डिग्री ही आता है, दो एंगल का योग 90 डिग्री ही आता है, ये चीज़ याद है। इसमें भी प्रश्न सेम ऐसे ही बनता है। अगर एक एंगल हमारा 30 डिग्री का है तो कोटिपूरक बनाने के लिए मतलब इसका कोटिपूरक क्या होगा, तो 60 डिग्री होगा। अगर एक एंगल हमारा 45 डिग्री है तो इस 45 डिग्री का कोटिपूरक क्या होगा, 45 डिग्री ही होगा। अगर एक एंगल हमारा 27 डिग्री है तो 27 डिग्री का कोटिपूरक क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए तो 63 डिग्री होगा कोटिपूरक। इस तरह से एंगल पूछते हैं। साथ ही आपको यहाँ से एक प्रश्न अपना ले लेना है। अब हम बात कर लेते हैं समांतर रेखा के बारे में। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिएगा। फिर इसके बाद आयत और वर्ग की तरफ आते हैं। आप नोट्स अपना बनाते चलेंगे, अन्यथा कंडीशन में प्लेलिस्ट में आ जाएंगे भाई। प्लेलिस्ट में सब कुछ है, आप रिवाइज करते रहिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है टेलीग्राम का और प्लस इस पूरे प्लेलिस्ट का, तो आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए समांतर रेखा के बारे में जिक्र कर लेते हैं। समांतर रेखाएं साथ याद रखेंगे। अगर दो समांतर रेखाओं को हमने बताया भैया समांतर रेखाएं क्या होती हैं, आपको समझ आ ही गया होगा। इस दो समांतर रेखाओं को अगर एक कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से काट दे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एंगल एक इसे मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं, इसे 4 मान लेते हैं, इसे 5 मान लेते हैं 5, और इसे 6 मान लेते हैं, इसे 7 मान लेते हैं और इसे 8 मान लेते हैं। अब सबसे पहले इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि भैया करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है याद रखना है। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब यह वाला एंगल 5 के बराबर। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 1 बराबर एंगल 5, यह चीज़ याद रखना है आपको। दूसरी चीज़, एंगल 1 बराबर एंगल 5 हुआ, फिर इसके बाद एंगल 3 बराबर एंगल 7, एंगल 3 बराबर एंगल 7 एक तरफ का हो गया। दूसरी तरफ का देखेंगे एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 2 बराबर एंगल 6, और एंगल 4 बराबर एंगल 8 बाहर का, एंगल 4 बराबर एंगल 8। यह कैसे एंगल हुए साथी, यह बराबर हुए हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है, याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह बनता है मेरे मित्रों, इसे बनता है वर्टिकल मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब कि शीर्षाभिमुख कोण जिसे कहते हैं, आमने सामने का, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 6 बराबर एंगल 7, एंगल 6 बराबर एंगल 7, एंगल 5 बराबर एंगल 8, एंगल 5 बराबर एंगल 8। इसे क्या बोलते हैं साथियों, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, यहाँ से अभी आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है मेरे मित्रों, आपसे पूछ लेगा कि भैया इस पूरे दो पैरेलल बना के दे देगा। मान लीजिए कोई प्रश्न दे दिया इस तरह से फिगर बना के, आपसे बोलेगा इसमें इंटरनल एंगल बताइए, इंटीरियर एंगल कौन सा है। तो इंटीरियर एंगल मतलब अंदर का, इस लाइन के अंदर का दोनों तरफ, मतलब इस लाइन के इस बीच का एंगल जितने भी होंगे, जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, यह इंटीरियर एंगल होंगे। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 7, एंगल 8, एंगल 1, एंगल 2, यह एक्सटीरियर एंगल होंगे। साथ ही आपको यह चीज़ याद रखना है। चलिए हम आ जाते हैं, एक प्रश्न करते हैं इस प्रकार का, फिर उसके बाद हम एक और क्वेश्चन आपको मतलब कि एक और टॉपिक इस पे कराते हैं ज्यामिति पर। नहीं तो चलिए एक प्रश्न पहले उसी को क्लियर कर लेते हैं।
साथ ही इसमें 2 ही चीज़ हमको पढ़ना है, एक आयत एक वर्ग, बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यही आपके टॉपिक में है, सिलेबस में है ना। जैसे ही कुछ इसमें जोड़ा जाएगा उसको हम आगे नेक्स्ट टाइम में करा देंगे। देखिए एक वर्ग है सिंपल सा, इतना याद रखना है। साथ ही पेडोलॉजी में 15 नंबर का और इसमें 15 नंबर का आता है, तो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव प्रश्न इसमें नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादातर सिंसियरली प्रश्न प्लस कह लीजिए कि थ्योरेटिकल प्रश्न होते हैं जो हमने बताया, बहुत बेसिक होते हैं, तो उसको आपको संज्ञान में रखना है। बेसिक पर बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए, तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। शिक्षक बनने का मतलब है कि आप दूसरों को समझाएंगे तभी जब आपका बेसिक क्लियर होगा। इस वजह से बेसिक ही पढ़ा जाता है यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में बहुत ही अच्छा नंबर गेन करने के लिए, ठीक है ना। देखिए यह है हमारा वर्ग यानी स्क्वायर। स्क्वायर में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ए आता है, यह चीज़ याद रखना है आपको। और इसमें यह डायगोनल होते हैं यानी कि विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, यह सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें संलग्न भुजाएं होती हैं वो भी आपस में 90 डिग्री पे ही होती हैं, ठीक है भाई। इसमें सबसे पहले आपको एरिया पूछेगा, एरिया क्या होता है इसका, भुजा गुणे भुजा यानी ए का स्क्वायर, ठीक है। इसका पेरीमीटर पूछेगा आपको, यानी कि आपका परिमाप पूछेगा, तो आप कर देंगे सर चारों भुजाओं का योग यानी कि 4a हो जाएगा। एक तो आपसे पूछेगा इसका डायगोनल बताइए, डायगोनल मतलब विकर्ण बताइए, तो विकर्ण के लिए जो फॉर्मूला होता है साथी इसका लिख लेंगे, विकर्ण के लिए जो फॉर्मूला होता है रूट में 2 इंटू ए होता है। कैसे आया भाई, पाइथागोरस थ्योरम से आया, इस त्रिभुज को आप ले लेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ आयत यानी रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल से काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं साथी। रेक्टेंगल मतलब आयत देख लीजिए, आयत में एक ए होगा, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। या इसके ये ऐसे बराबर होता है। इसमें भी परिमाप एरिया पहले पूछेगा तो एरिया बता देंगे भाई आप, ए इंटू बी, भुजा गुणे भुजा। अगर पूछा जाए परिमाप क्या होगा तो परिमाप बता देंगे इसका, भाई बता देंगे 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अगर इसका आपसे पूछा जाता है कि भाई आप विकर्ण बताइए, विकर्ण इसका क्या होगा, तो विकर्ण बता देंगे मेरे मित्रों रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यह विकर्ण होता है इसका, ठीक है ना। और एक चीज़ और याद रखेंगे, जो इसके विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं, इस बात को याद रखना है। लेकिन जो संलग्न भुजाएं होती हैं, संलग्न भुजाएं 2 भुजाएं होती हैं, संलग्न मतलब कि 2 भुजाएं ऐसे बनी हो, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगी, ठीक है भाई। इतनी बातें अगर याद हैं तो चलिए प्रश्नों की दुनिया में आ जाते हैं। चलिए आ जाते हैं प्रश्न। भैया आप नोट्स जरूर बनाएंगे, जो भी राकेश जी हैं, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो डेली फॉलो करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली फॉलो करिए और नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। चलिए एक प्रश्न लिखिएगा, 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या बताइए। 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्री की संख्या बताइए। डिग्री की संख्या आपको ऑप्शन में दिया रहेगा साथी, 250 इस तरह से ऑप्शन में किया कर दिया है, 240, 270, 180, 210। हम ले लेते हैं 240 दिया है, 270 दिया है, बी 270 दिया है, सी दिया है 210 दिया है, और एक दिया रहेगा आपको 180, तो एक डी ले लेते हैं 180। देखिए कैसे निकालेंगे। साथ ही आपको पता है 2 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों का अनुपात, 2 मतलब क्या होगा, 2 मतलब कि 2 बार 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और 2 तिहाई समकोण यानी कि 2/3 का 90 से भाग करा देंगे, गुणा करा देंगे, 3 3 9 यानी 3 दूनी 6, 60 डिग्री यहाँ से मिलेगा, 60 डिग्री यहाँ से, और 90 प्लस 90 यानी 180 यहाँ से, 180 प्लस कर देंगे आप 60, कितना हो जाएगा 0, 8 6 14 को 4 हाथ में 1 1 1 2, 240 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से डील किया जाता है। आपके लिए एक प्रश्न देते हैं हम, आप करके दिखाएंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कितना आया है। यहाँ पे हमने 4 बना देना है, बस यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 4 बना देते हैं, 4 यानी कि 4 इस तरह से लिख देते हैं। बताइएगा यहाँ पर 4 हिंदी में लिखा रहेगा या फिर हिंदी में इंग्लिश में लिखा रहेगा, 4 और 4 तिहाई मतलब 4/3, 4 तिहाई समकोणों में डिग्री का संख्या बताइए। इस प्रश्न को करेंगे। अब प्रश्न लिखिए, वर्ग से आता है कैसे, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो यदि एक मिनट तो है यदि वर्ग और आयत की परिमाप
यदि वर्ग और आयत की परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल बताइए भाई। दूसरा क्वेश्चन, यह प्रश्न आया था आपके एग्जाम में। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल खेती है मतलब इस तरह लिखा था उस प्रश्न में, खेती है। यदि इसी वैसे मान लीजिए वर्ड गलत लिखा था, लेकिन जो लिखा है हम समझाते हैं अभी। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। कितना है भाई? 16 सेंटीमीटर है। तो 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। पहले इन दोनों प्रश्न को करते हैं, फिर इसके बाद एक और प्रश्न लेते हैं लास्ट में। देखिए, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग का परिमाप हमने बताया था भैया ए। किसी वर्ग का परिमाप यानी कि 4a बराबर 24 सेंटीमीटर है। तो a बराबर कितना होगा? 4 छक 24 सेंटीमीटर। एक भुजा 6 सेंटीमीटर का हो गया। किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अगर आयत है तो इसकी लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है तो पूछ रहा है इसका चौड़ाई बताने के लिए, इसका क्षेत्रफल बताने के लिए। तो भैया बता रहा है यहाँ पर कि यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो हमको यहाँ पर एक भुजा नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ हमको पता है, दोनों का परिमाप बराबर बोल रहा है। तो इसका परिमाप और इसका परिमाप कितना होगा? इसका परिमाप है 24, तो 24 कर लीजिए, बराबर कर लीजिए 8 और x के परिमाप, यानी कि हमने बताया था 8 प्लस x होगा, किसका परिमाप हो जाएगा? आयत का परिमाप भाई, भुजा वाला। समझ गए कि नहीं? तो 2 से काट लेंगे 12 बार में, 12 बराबर 8 प्लस x, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जब x बराबर 4 आ गया तो आपसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो भुजा गुणे भुजा यानी 8 चौको 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल खेती है, मतलब घेरती है, यहाँ पर आना चाहिए घेरती है। इस वर्ड ऐसे ही लिखा था प्रश्न पेपर में तो हमने उतार लिया। एक वर्ग के परिमाप में, एक वर्ग के रूप में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती होना चाहिए। तो भैया वर्ग का क्षेत्रफल हमको पता है भैया, अगर ए साइड है तो ए का स्क्वायर बराबर 144 होगा, स्क्वायर एरिया होगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो। ठीक है, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। अगर इसी तार को हम क्या करते हैं, एक आयत के रूप में इस प्रकार से मोड़ देते हैं, तो बोला है इसका लंबाई 16 है, तो भुजा मतलब चौड़ाई नहीं दिया तो चौड़ाई हम ले लेते हैं x है। तो इसका एरिया पूछ रहा है हमसे। तो भैया हमको पता है, चाहे यह तार हो, चाहे यह तार इस इतनी लंबाई से, चाहे हम सिलेंडर बनाएं, चाहे गोला बनाएं, चाहे कुछ बना लें, तो इसका परिमाप कभी नहीं बदलता है। इस वजह से याद रखेंगे, इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर होगा, यानी इसका परिमाप क्या होगा? 4a होगा। इसका परिमाप क्या होगा? 16 है एक भुजा x हमने माना है, तो 16 इंटू 2 कर देंगे। देखिए भाई 2 से 2 बार में गया, यानी कि 2a बराबर कितना हो गया? 16 प्लस x हो गया। यहाँ पर a की वैल्यू हमने निकाल रखा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 दूना 24 यहाँ पर रख देंगे, तो 12 दूना 24 बराबर 16 प्लस x हो गया। तो x बराबर यहाँ से निकाल लेंगे 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ गया भाई। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया साथी, तो पूछा गया है इस आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो एरिया बराबर आपको पता है किसी भी आयत का, क्योंकि x बराबर 8 आ गया, तो किसी भी आयत का एरिया कितना होता है? 16 गुणे 8 यानी भुजा गुणे भुजा होता है। 8 छक 48 को 8 हाथ में आया 4, 8 कम 8 4 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक शानदार बहुत ही बेहतरीन प्रश्न करते हैं। चलिए, क्योंकि एक वीडियो के माध्यम से हम एक टॉपिक पूरा क्लियर कर देना चाहते हैं, जिससे कि आपको बार बार एक ही वीडियो पे वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 ऐसे करके नहीं आए, एक टॉपिक एक बार में समाप्त। इस प्रश्न को करिएगा, यदि ग्रिड में एक फिगर बनाया है, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई मतलब मात्रक नहीं दिया है, 4 वर्ग इकाई बोला है, इकाइयों 4 वर्ग इकाई का है, तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप
क्या है। इसमें दिया है पहला, इस प्रकार से बनाया है फिगर, आपको ये फिगर बना के दिया है, यह वर्ग है। इस प्रकार से वर्ग इसमें 4 बनाया है, मतलब यहाँ पर 1 2 3, मतलब यह वर्ग है, यह वर्ग है, समझिएगा यह वर्ग है। गलत बना होगा लेकिन आप वर्ग समझेंगे। इस प्रकार से वर्ग बना है, यह वर्ग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ग हैं। तो इस किसी एक वर्ग का जो भुजा दिया है, कितना दिया है, 4 वर्ग, 4 वर्ग इकाई है, 4 वर्ग इकाई है, मतलब 4 यह 1 मिनट, 4 वर्ग इकाई बोल रहा है ना, मतलब कि 4 है किसी ग्रिड का एक छोटा वर्ग, मतलब 4 वर्ग ही बोला है, 4 वर्ग इकाई, मतलब कि यह एरिया दिया है एक छोटे से वर्ग का। इस पूरा है, ये पूरा आयत है आपका, अगर देखेंगे ये आयत होगा, इस पूरे एक छोटे से खाने का एरिया दिया है 4, यानी कि अगर 4 एरिया है, अगर भुजा मान लेते हैं ए और ए है, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी ए, इधर भी ए, सब तरफ ए है, तो ए ए ए ए, इधर पूरा कितना होगा 4a हो जाएगा, 4a होगा, और इधर कितना होगा 2a होगा। भाई a और a सब बराबर है तो 2a होगा। समझ में आ रहा है हमारी बात को। अगर आपसे अब बोला है कि छोटे वाला जो यह वर्ग है इसका एरिया दिया है 4 दिया है, a बराबर कितना होगा 2, तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको पूरे आयत का एरिया बताना है, तो 2a इंटू 4a, भुजा गुणे भुजा, 2a इंटू 4a कितना हो जाएगा, तो 2 चौके 8, a का स्क्वायर यानी 8, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 के पावर 2, तो 8 गुणे 2 दूनी 4, 8 चौके 32 वर्ग इकाई, यह आ जाएगा इस ग्रिड का आंसर। ऐसे प्रश्न आते हैं, साथ ही आपके सीटेट में काफ़ी अच्छे भी प्रश्न होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे आसान होते हैं कि हम सब हलवा समझ के खा जाएंगे, नहीं। तो ऐसे ही प्रश्न, और हमारे इस पहल को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, डेली स्टेटस लगाइए और डेली शेयर करिए फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, अपने भाई को, बहन को, सबको बताइए। और बहुत जल्द हम रीट के भी सेशन लाने वाले हैं। जैसे DLED वाले प्रशिक्षु का एग्जाम खत्म हो जाता है 12-11 तक, 11 के बाद हम रीट के भी सारे के सारे क्लास स्टार्ट कर देंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो आपसे विनती है कि आप बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए और सेशन को शेयर करने का प्रयास किया करें। धन्यवाद।